से एमएलसी शिक्षक चुनाव में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। मतदान केंद्र के अंदर लगा था प्रत्याशी पोस्टर और बीजेपी के प्रत्याशी का पोस्टर लगा, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। मतदान करने आए लोगों ने इसका विरोध भी किया। प्रयागराज से खबर, जहां एमएलसी शिक्षक चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी है। बता दें आपको, मतदान केंद्र के अंदर प्रत्याशी का पोस्टर लगा हुआ था। बीजेपी के प्रत्याशी का पोस्टर लगे होने की वजह से हड़कंप मच गया। जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचे थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तस्वीर देखिए, इसके बाद किस तरह से पोस्टर को हटाया गया। प्रयागराज से खबर, तस्वीर, जब लोग मतदान करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने इसका विरोध किया। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ प्रयागराज में, जहां एमएलसी शिक्षक चुनाव में किस तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं, उसकी तस्वीर सामने आई। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी सीट के लिए बरेली में मतदान जारी है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कड़ा मुकाबला एसपी और बीजेपी में है और एसपी ने से एमएलसी प्रत्याशी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे इस चुनाव में लागू होंगे, क्योंकि इस चुनाव का जो मतदाता पढ़ा लिखा मतदाता है, ग्रेजुएट मतदाता है, और ग्रेजुएट मतदाता सारी बातें सोचता है। ये वो मतदाता नहीं है जो 5 किलो अनाज लेके वोट करेगा। ये मतदाता पढ़ा लिखा है, इसको जरूरतें हैं, इसको युवाओं को रोजगार चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन चाहिए। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने किदवई इंटर कॉलेज में मतदान किया और अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। दावों को लेकर के आप एक बार फिर जनता के बीच में आए थे, चौथी बार आप आ रहे हैं, 3 बार आप जीत चुके हैं। क्या इस बार की प्राथमिकताएं होंगी और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव? बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनादेश के माध्यम से स्नातक वर्ग देने जा रहा है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर शासकीय सेवाओं में जाने का अवसर मिले, और इस कार्य के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी एक हताश, निराश और अपराधियों के जमावड़े की पार्टी बन गई है। उनके पास अब जन विश्वास समाप्त हो चुका है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। देवेंद्र सिंह ये दावा कर रहे हैं कि 5 सीटों पे आज जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें स्नातक और शिक्षक की सीटें हैं, उन सभी सीटों पे बीजेपी इस बार जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर। इधर आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। तो मतदाताओं में जहां उत्साह दिख रहा है, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतदान जारी है। तस्वीरें देखिए, मतदाताओं में जहां उत्साह दिख रहा है, तो आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में मतदाताओं का क्या कुछ कहना, वो भी आपको सुनाएंगे। तस्वीरें देखिए, जहां भारी सुरक्षा के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एमएलसी चुनाव में मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उनमें उत्साह नजर आ रहा है, वो देखिए। भारी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। बता दें आपको कि 5 सीट के लिए ये मतदान हो रहे और 2 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। मुद्दा तो बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं है। पेंशन वाला मामला उठा के देख लीजिए, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात है। बाकी मदरसा एजुकेशन पे है, शिक्षा बोर्ड पे है, बहुत सारी सरकारों में स्कूलों में जो है सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा रही है, उन पर है। बहुत सारी मेडिकल्स जो है स्कूलों में नहीं दिए जा रहे हैं, उसको है। वोट मैंने किया है। क्या मुद्दा था? क्या मुद्दा विकास का होता है, जो प्रयास कर रहा है उसके लिए वोट किया है हमने। जो देश की ज्वलन समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो सब देखते हुए मैंने मतदान का प्रयोग किया है। और इधर महोबा में महिला बाद झांसी शिक्षक विधान परिषद सीट के लिए मतदान जारी है। 10 प्रत्याशी के लिए 785 मतदान वोटिंग कर रहे हैं, मतदाता वोटिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन मतदान पर नजर बनाए हुए हैं और डीएम और पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। 5 मतदान के जनपद महोबा में बने हैं, 785 इसमें वोटर्स हैं और सभी जगह शांति सुव्यवस्था कायम। भरपूर सुरक्षा है। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट
विभिन्न हमारे क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी साहब सभी हम लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आज 5 पोलिंग सेंटर्स पे चुनाव हो रहा है और सभी जगह हमारी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सभी जगह हाफ सेक्शन पीएससी भी लगाई गई है। सभी जगह स्थानीय थानाध्यक्ष, लोकल सीओज और सभी हम और डीएम साहब के साथ सभी अधिकारी भ्रमण पे हैं निरंतर और शांतिपूर्वक ये चुनाव